पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर के हैरत होगी। लड़की ने आकर के कहा कान में कि ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया। बीवी के चक्कर में एहसास हुआ अब कैसे उस माँ का सामना करे। मुंह में कपड़ा डाल लिया, कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुँचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो उसको, बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। कहा रोने की वजह ये नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके ख़त्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही। कहा मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। कहा ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको दुआ ही दे सकती हूँ। बेटा बीमार पड़ गया, चारचित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा, जवान बेटा। माँ आकर के पाँव दबा रही है, खाना खिला रही है। बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर। का मरता अभी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान हो जाए। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़ कर के बीवी है वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो। उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो। कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। उसका सर चकरा गया अफसर का। कहा तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, ये तो समझ गए। कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये जवान होगा, मेरा कर्ज वापस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापस कर रहा हूं। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, माँ बाप का खिलाया हुआ वापस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो इसका क्या मतलब हो। सास ससुर को खिला रहा हूं, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज़ तो मिल जाएगी
बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। मेरा पहला सवाल था कि दिल्ली की जामे मस्जिद जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं उसका असल नाम जानते हैं क्या था? कुव्वतुल इस्लाम। जिस मस्जिद ने इस्लाम को ताकत पहुंचाई उस मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम। वही जामे मस्जिद है जिसको हम देखने के लिए जाते हैं। कुतुब मीनार की बुलंदी कितनी है? 238 फीट। इतना लंबा कुतुब मीनार इसलिए बनाया गया था कि उस पर चढ़कर आज़ान दी जाती थी। उस आज़ान की सदा से पूरी दिल्ली गूंज जाया करती थी। हौज़े शमसी था दिल्ली ही में, जानते हैं 276 बीघा में हौज़ था। 276 बीघा में हौज़ था। 2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। अब गौर कीजिए, जब वज़ू खाना इतना बड़ा है तो नमाजी कितनी बड़ी तादाद में नमाज पढ़ते होंगे। जब टीपू सुल्तान जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत कहाँ थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील ज़मीन पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमान हुकूमत करता था 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर। जैसे ही टीपू सुल्तान की शहादत हुई, मुसलमानों की हुकूमत घट गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। मुसलमानों को सवाल क्यों हुआ, हुकूमत क्यों गई? 4 वजह से। मुसलमानों के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई। मुसलमानों ने दुनिया पर भरोसा करना शुरू किया। मुसलमानों ने खुदा पर कम, अपने दुश्मन पर ज़्यादा भरोसा किया। मुसलमानों में आपसी इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ के नतीजे में हुकूमत भी गई, कुर्सी भी गई, आज़ादी भी गई और ग़ुलामी में ठोकर खाना मुक़द्दर हो गया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ये पटना से नहीं आए हैं, रांची से आए। जैसे हम आए हैं वैसे ये आए। अब इसमें फूल पागल कौन है, हाफ पागल कौन है? अल्लाह ही फैसला करे। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल जाएगा। इस कुर्सी पर बैठ करके मैं आपको बयान सुना रहा हूँ और सच्चाई ये है कि मुझको शादी में ये कुर्सी नसीब नहीं हुई। ये तो जलसे की बरकत है, ईदगाह की बरकत है, ये कुर्सी मुझको आज नसीब हुई। जिस कुर्सी पर बैठ करके मैं जलसा सुना रहा हूँ
इसी कुर्सी पर इसी हिंदुस्तान की तारीख में शाहजहां बादशाह भी बैठा, लेकिन ये तो लकड़ी की कुर्सी है। शाहजहां बादशाह ने मुल्क को कितना माला माल किया कि जिस कुर्सी पर वो पहले दिन बैठा था वो हीरे जवाहरात की कुर्सी थी। उस कुर्सी का नाम था तख्ते ताऊस। उसमें मोर था, मोर की आंख में मोती, उस मोती की कीमत 9.5 करोड़ रुपया उस जमाने में। अभी 5 ही मिनट उस कुर्सी पर बैठा है जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपया। 5 मिनट ही अभी बैठा था, झट से सजदे में चला गया। सजदे में कहता है मालिक, लकड़ी की कुर्सी पर फिरौन बैठा, उसने सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक, मैं हीरे जवाहिरात की कुर्सी पर बैठ करके भी सर को झुका रहा हूं कि ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल गए मेराज में। मेराज कहाँ है? ज़मीन से उठे आसमान पर, आसमान से सफ़र करते करते 7 आसमान पर, 7 आसमान ख़त्म हुआ अर्श पर गए, दुनिया ख़त्म। इतनी लंबी मसाफत तय करके अल्लाह के रसूल कहाँ पहुँचे? मेराज में। जब वापिस हुए तो क्या दिया अल्लाह ने तोहफे में? नमाज। और नमाज का तोहफा जब लेकर के आए तो सबसे पहले किसके सामने पेश किया? अपने चचा अबू तालिब के सामने। चचा से कहा, अब्बा, चचा, मैं इस तोहफे को मेराज से खुदा के हाथ से लेकर के आ रहा हूँ, सबसे पहले आपको पेश कर रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने कितनी बड़ी नाकदरी की। अबू तालिब ने कहा कि नमाज क्या होती है, सजदा क्या होता है, सजदा करके दिखाओ। अल्लाह के रसूल सजदे में गए, माथे को ज़मीन से लगाया, सुबहान रब्बियल आला, माथे को ज़मीन से लगाया, सुबहान रब्बियल आला। का चचा जान, सजदा इसी तरह होता है। का मुझको ये सजदा पसंद नहीं है, अबू तालिब ने कहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान, आपको सजदा पसंद नहीं है? का सजदा जब मुसलमान करता है तो सुरीन ऊपर आ जाती है, सर नीचे चला जाता, मुझको सजदा पसंद नहीं है। अबू तालिब ने इस्लाम का साथ दिया लेकिन सजदे में ऐब लगाया, अल्लाह ने कलमे से और ईमान से महरूम कर दिया। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, जीत ना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि। हाथ उठाइए, ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चाहे वज़ू रहे या ना रहे तब भी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार हैं, बेदारी के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अचानक में सवाल मुझसे भी होता तो मैं भी फंस जाता, घबराने की कोई बात नहीं, दायां बायां होता रहेगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेज़ी के साथ हाथ सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, आपकी पेशानी चमक गई। मैं तो समझ रहा था कि जलसा मिलाद हो गया है, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाऊंगा, चिरागी मुरादी मिलेगी, 9-2-11 हो जाऊँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना दिया और ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई। सीरत का जलसा, सीरत के हवाले से पैगाम ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। उस साल किसी भी औरत को बच्चा बेटा मिला, बेटी नहीं मिली। और जानते हैं 9 लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर किसी बस्ती में बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा हुआ। क्योंकि हमारे नबी जब दुनिया में आ रहे थे तो रहमत बन कर के आ रहे थे, और उस दौर में लड़की को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो अल्लाह ने ये गवारा ना किया, एक तरफ हमारा नबी रहमत बन कर के आए और दूसरी तरफ औरत और बच्ची के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटे। इसलिए अल्लाह ने उस साल हर औरत को बेटा अता फरमाया, बेटी नहीं दिया।
हमारे नबी को कुरान ने चिराग कहा, चांद नहीं कहा। ये रोशनी आप देख रहे हैं, ये पावर हाउस से है और जनरेटर से है, ये रोशनी है। और आज से कुछ साल पहले चिराग जलता था, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, जब तक तेल है तब तक चिराग जलता था। तो हमारे नबी को चिराग कहा, चांद नहीं कहा। ये राज आपको बता रहा हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ सीरत का जलसा आपका निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चिराग कहा, चांद नहीं कहा। चांद के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। चिराग के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। लेकिन एक खूबी जो चिराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, लेकिन एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चिराग कहा, चांद नहीं कहा। एक नुक्ता आपके सामने आ जाए और सीरत और सुन्नत की अज़मत में इजाफा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जब उंगली उठाई थी चांद की तरफ तो उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ। लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं, अलग ही रहने दिया। टुकड़ा एक साथ था, नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। अल्लाह ने उसको मिलाया नहीं, आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला। अल्लाह ने अपने नबी की उंगली में इतनी ताकत दी कि चांद के टुकड़े हो गए। और महबूब का मौजिज़ा था, अल्लाह ये चाहता था कि क़यामत तक बाकी रहे, इससे पहले ख़त्म ना हो, इसलिए चांद के टुकड़े आपस में नहीं मिले। एक ख़ास बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में कबूतर है, चलेगा। हमारे हिंदुस्तान में बकरा बकरी है, चलेगा। लेकिन अरब में जहाँ हमारे नबी पैदा हुए, बयाबान सुनसान में कबूतर हिंदुस्तान से ज़्यादा है। हिंदुस्तान से बड़ा मुल्क अरब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से ज़्यादा कबूतर अरब में है। हैरत की बात है। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से अपना ईमान बचा करके भागे, बचा करके निकले, तो कहाँ आए? गारे सौर में। नबी की जान की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर जो नज़र आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, इन चांद सितारों में। उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते, उस गुंबद खज़रा के पुरकैफ मनारों में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हज उम्रा बाद में करेंगे, सब काम पहले होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेज़ी के साथ आ रहा है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान के डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, दुनिया से चले गए। जाने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी और धर्म को कबूल करता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, हज़रत इस्लाम को कबूल कर लीजिए। जनाब वाला डॉक्टर साहब हैं आप, अम्बेडकर आपका नाम है, बहुत बड़े आप पढ़े लिखे हैं,
आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। बड़ी हैरत अंगेज बात है जो आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूँ। अम्बेडकर साहब ने कहा कि मौलाना आप तो दाढ़ी से चेहरे से लगते हैं मुसलमान, मैं आपका एहतराम करता हूँ। कपड़े से आप मुसलमान नज़र आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। आपकी रफ्तार गुफ्तार बता रही है कि आप आम इंसान नहीं है, मुसलमान हैं, नबी के सुन्नत के अलंबरदार हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, इस्लाम का एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूँगा, इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। मौलाना ने कहा कि अजीब बात, आप एहतराम है लेकिन कलमा क्यों पढ़ना नहीं चाहते, इस्लाम क्यों कबूल नहीं करना चाहते? तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के 90% मुसलमान ही नहीं नजर आते, इसलिए मैं इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता। बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया? कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है? कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जेब में। कहा कि बेटी ये बताओ, बेटी ने कहा बाप से अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? अभी क्या ज़रूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख लेगा। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हज किया है, अभी क्या ज़रूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था, तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोज़े को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज़्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाएगा? लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधवी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे करके क्यों खड़े हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी, कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए।
जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो, अगर जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो, अगर जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्श पाए मुस्तफ़ा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफ़ा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, आधा इधर आधा उधर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप जब मोटरसाइकिल से रास्ते से गुजरिएगा तो बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा, जहाँ पानी वहाँ जिंदगानी। ये पानी की बोतल बढ़ा दीजिए, बोतल ही बढ़ा दीजिए, सिर्फ खाली बोतल ज़्यादा बचता है। पानी जहां वहां जिंदगानी, आज साइंस लिख रही है, और कुरान ने 1400 साल पहले लिख दिया कि पानी के बगैर कायनात है ही नहीं। आज साइंस कह रही है कि माँ बेटे का जैसे रिश्ता होता है आपस में, ऐसे ही सूरज और चांद का आपस में रिश्ता है। चांद को रोशनी सूरज से मिलती है, जैसे बेटा को दूध माँ से मिला करता है। आज साइंस कह रही है, और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत की तरह है, और चांद मुज़क्कर है, मर्द की तरह है। साइंस आज कह रही है कि इंसान का सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ नहीं, पेट नहीं, कलेजा नहीं, पाँव नहीं, सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है ये पेशानी है। पेशानी इंसान का सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदा कहाँ होता है? पेशानी से होता है। जब पेशानी ज़मीन से टिकता है, खुदा का बंदा खुदा तक पहुँच जाता है। अच्छा, दुनिया की कोई मशीन, दुनिया का कोई आलिम, कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है कि मुर्दा है, खुदा से आपका ताल्लुक़ है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन दुनिया की एक चीज़ आज भी दुनिया में मौजूद है जो ये बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से आपका ताल्लुक़ है कि नहीं। वो एक ही चीज़ है जो हमारे घर के अंदर है, कुरान। कुरान ही इस मसले का हल कर सकता है कि आपके दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, दिल से कुरान निकला दिल मुर्दा। कुरान पर अमल तो दुआ कबूल, कुरान पर अमल नहीं दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक़ तो अल्लाह से ताल्लुक़, कुरान से ताल्लुक़ नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक़। और एक आखिरी बात आपके सामने रख करके इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक लड़के की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। अब जहाँ जहाँ से गुजर रहा था आदमी कर रहा है, यार कैसा मर्द है, शादी को 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा है। अब ये मुंह छुपा करके जा रहा, किस किस को जवाब दे। जब रात का सन्नाटा हुआ, हाथ उठा करके खुदा से कहता, मालिक लोगों को क्या जवाब दूँ? बेटा ना दो, बेटा ना दो ये सही, लेकिन मगर एक बेटी दे दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी, दुनिया की हर दौलत देकर के माला माल करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी जवान हुई, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, परेशान। अल्लाह से क्या वादा किया, अब वो वादा खिलाफी हो रही। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, कहा हज़रत गज़ब हो गया, क्या हुआ? फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, बेटी की शादी अल्लाह से वादा किया था। अगर अल्लाह का बंदा, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तू क्या कहता कि फूटी कौड़ी नहीं? कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेखबर, तुम्हें पता ही नहीं। कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दे दो,
और जब बेटी शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा बेटी के साथ रुखसत कर दो। कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। पैगाम कुरान के हवाले से ख़त्म हो गया। छोटे छोटे जो अठन्नी चवन्नी बैठे हुए इनके हवाले से मैं पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे। कल सो गए थे, गंगा बहा दिया था बिस्तर पे पेशाब करके। अल्लाह का शुक्र आज बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनको इल्म में और हुनर में माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ याद रहे या ना रहे इसको आप याद करके मगर जाइएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक काम पर 3 फ़ायदे। अच्छा, मेरी ज़बान होती तो झूठी हो जाती, ये अल्लाह के रसूल की ज़बान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ। मेरी ज़बान होती मैं इतनी गारंटी से नहीं बोलता। नबी की ज़बान है इसलिए गारंटी से बोल रहा हूँ कि एक काम पर 3 फ़ायदे। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो खिदमत करो, एक काम। मर गए तो दुआए मग़फ़िरत करो, एक काम। 3 फ़ायदे होंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा, तुम्हारी रोज़ी भी बढ़ा देगा, तुम्हारी सेहत भी बढ़ा देगा। यकीन नहीं तो कल तजर्बा करके देख लो। नमाज़ रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। ऐ ला इलाहा के वारिस, ऐ ला इलाहा के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। ऐ ला इलाहा के वारिस, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ऐ ला इलाहा के वारिस। जलसा छोटा हो गया, हौसला अभी तक जवान है, बड़ा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ तक साथ देंगे इंशाअल्लाह। नाम के मुसलमान रहेंगे, काम के नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, जामे मस्जिद दिल्ली में उसका असल नाम क्या है? कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसकी बुलंदी क्या है? इतना बुलंद मीनार क्यों बनाया गया? और दिल्ली ही में हौज़े शमसी था जिससे वज़ू बनाते थे नमाजी, वो कितना बड़ा था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जब टीपू सुल्तान इस मुल्क में ज़िंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? टीपू सुल्तान की जब शहादत हुई, मुसलमानों की हुकूमत कितनी छोटी हो गई? ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, मुसलमानों को उरूज था, ज़वाल कैसे हुआ? हुकूमत थी, हुकूमत हाथ से चली गई। आज़ादी थी, आज़ादी ग़ुलामी में तब्दील हो गई। उसकी क्या वजह है? 4 वजह है। पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी वजह क्या है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। पिंडाल में है या ससुराल में है, सब अंदाज़ा हो जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है।